हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। 14 नवंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना कहीं हम पेड कोर्स ले रहे हैं या फिर हम किसी टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो हम लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं हम कर रहे हैं। सबसे बेस्ट मैं बताती हूँ कि जब चाहो जितने समय चाहो आप खुद से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे ये मॉक टेस्ट। मैं दो साइट बता रही हूँ। एक है एग्जाम बी, जिसको आप लोग जब सर्च करोगे गूगल पे तो लिखोगे IXAM.BEE, और दूसरा ऑलिव बोर्ड, क्योंकि ऑलिव बोर्ड भी हमारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। बाकी ये जो हमारा मैंने बताया ना एग्जाम भी, इसमें हमारे आपको मिनिमम 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। कैसे क्या ये सब मैं अब आपको बता रही हूँ, आप देख लो खुद ही कि कैसे आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, फिर एनालिसिस कर सकते हो कि आपका क्या स्कोर है, आपको किस चीज में ज्यादा फोकस करने की नीड है। इसी तरीके से आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उस साइट पे जरूर जाकर मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो। अब मैं बताती हूँ कि कैसे आपको करना है। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे IXAM.B, जैसे ही ये साइट डालोगे ना तो आपको ये फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और उसमें एक नहीं कई फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, जिससे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो और आप एनालिसिस कर पाओगे कि कौन कौन से वीक पॉइंट्स आपके हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं ना, सेम वैसे ही पैटर्न पे हमें ये मॉक टेस्ट मिलेगा, और इससे बहुत हेल्प भी मिलेगी। मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पर खुद लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ऐसे ही हमारे पेपर में भी हम लोगों को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मार्किंग स्कीम दी होगी, जिसमें से हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, और फिर यहाँ से आप अपना जो भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपका है वो आप चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर हमारा ये बॉक्स बनकर आएगा, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। फिर इस पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप देखिए जैसे पेपर में हमारा लिख कर आता है वैसे ही पूरा यहाँ पर हमें दिया होगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। फिर यहाँ पर आपको करना है आई एम रेडी टू बिगिन, और फिर यहाँ से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पे सेव नेक्स्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा, आप तुरंत नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो उसको लिख लो मार्क एंड नेक्स्ट, तो आपका ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और फिर आप बाद में इसको वापस रिटर्न आके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी दिए हुए हैं, कंप्यूटर के भी दिए हुए हैं, जनरल अवेयरनेस भी दी। ये साइट बहुत अच्छी है, इसको आप देख लो, ये साइट बहुत अच्छी है, और इसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो ये मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और सेकेंड थिंग, ऑलिव बोर्ड जो होता है वो भी हमारे फ्री मॉक टेस्ट कराता है, तो आप उस साइट में भी जाकर अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ये जो मैंने बताया है एग्जाम भी, इसमें आपके कई मॉक टेस्ट फ्री दिए हैं, तो मेनली आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पेपर देने से पहले ही एनालिसिस कर पाओगे अपने आप को कि कौन से सेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे आपकी मार्किंग डाउन हो रही है, और जीएस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक्स में आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, किस में आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है सॉल्व करने में, मैथ्स में। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर पाओगे, तो इसको ज़रूर कर लेना। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मैं इनको ये ज़रूर बोलूँगी कि ये मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगा लो, क्योंकि मॉक टेस्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम लोग मॉक टेस्ट क्यों लगाते हैं। मॉक टेस्ट जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही होते हैं। जैसे हमारे एग्जाम पैटर्न या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आए हुए होते हैं, वैसे ही ये हमारे होते हैं, और इससे हम अपने स्कोर को इम्प्रूव करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या चीज़ें हमें आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं, और फिर उन्हीं पे हमें फोकस करना है कि कौन से वीक पॉइंट्स हैं या क्या चीज़ें हमसे गलत हो रही हैं। इसमें आप देखोगे ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं, तो इन्हें ज़रूर लगा लेना। और क्या कहते हैं, अगर आपको ये मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने स्ट्रेटजी क्या है, लास्ट टाइम में आपको जीएस में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जिन बच्चों ने अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़ा है उनको सिर्फ मैं इतना बोलूँगी, लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हैं ही, लेकिन उसमें से भी क्या लिमिटेड टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जिससे हम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकें। ये मैंने वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अब वो देख लीजिए। बाकी इस समय सबसे ज़्यादा आपको मैथ्स रीजनिंग पक्की कर लेनी है कि उसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा कटे नहीं। कंप्यूटर में भी आप अपना स्कोप करो कि आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 8 मार्क्स तो कर ही लो, अगर नहीं 8 तो कम से कम आप 5-6 मार्क्स तो स्कोर करो ही करो, क्योंकि 10 मार्क्स का कंप्यूटर होगा। बाकी आप जीएस में, मैं ये नहीं कहती कि हर कोई 40+ स्कोर कर सकता है, हाँ, लेकिन अगर हम
बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करा, ये हम बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं जीएस की, तो हम 40+ स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन जिसने भी जीएस में नहीं पढ़ा या जीएस में भूल जा रहे हैं या कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम कैसे पढ़ें कैसे नहीं, हमें ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, तो वो परेशान ना हो, डोंट गेट पैनिक। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे ही पूछे जाएंगे, उनको टॉपिक वाइज ज़रूर पढ़ लो, उन टॉपिक्स को पढ़ लो, उनके टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, उन टॉपिक्स को पढ़ लो, क्योंकि सेम वही क्वेश्चंस नहीं लेकिन उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप ज़रूर कर ले जाओगे। तो ये चीज़ तो ज़रूर कर लो। आपकी टॉपिक वाइज जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब पढ़ लो। फिर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के भी काफ़ी क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। बाकी फिर हमारे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें, और फिर हमारा करंट अफेयर्स जैसे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिसके वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने वो भी बताया, मतलब इंपॉर्टेंट भी बताएं, और उसमें से भी आपको कौन कौन से पढ़ने हैं वो भी बताएं, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन सबसे ज़्यादा आएगा, तो आप स्टैटिक जीके को सबसे पहले कवर करो। इस टाइप के से आपको क्या क्या चीज़ें सब कवर करनी है वो मैंने बताया है, तो आप यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए यूज़फुल होगी और ज़्यादा आपको डिटेल प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।